रेणुका जी बांध परियोजना की तरफ से हमें जो इसमें प्रभावित परिवार हैं उनकी लिस्ट हमें मिली है। तो हमारी तरफ से एक सार्वजनिक नोटिस इशू किया गया है जिसमें परिवार जिनकी भूमि और घर दोनों अधिग्रहण हुए हैं और कुछ जो कि तकरीबन 297 परिवार हैं और इनके अलावा परिवार जिनकी केवल भूमि अधिग्रहण की जा रही है 481 परिवार हैं। इनके रिगार्डिंग हमारी तरफ से एक सार्वजनिक नोटिस इशू हुआ है और हमने एक कमेटी का गठन किया है। इसमें ऑब्जेक्शन है, कोई सजेशन है, कोई भी इशू है या कोई छूट गया है तो वो विदिन 1 महीने के अंदर आज की डेट से वो इस कमेटी के पास जाके अपना जो भी पक्ष रखना है वो रख सकते हैं। हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से मिलेगा अपनी मांगों को लेकर और इसके बाद जो बांध प्रबंधन द्वारा विस्थापितों को गुमराह करने के लिए एक पत्र निकाला जा रहा है जिसमें उनसे सहमति मांगी जा रही है कि उन्हें कहां पर जमीन लेनी है, कहां पर उन्हें बसना है। तो मैं बांध प्रबंधन को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वो कान खोल के सुन ले कि पहले विस्थापितों को ये बताएं कि कौन विस्थापित होने वाला है, कौन गृह विहीन होने वाला है और कौन भूमिहीन। और फिर इस रेणुका डैम पर आकर के इसके निरीक्षण किया हूँ। हमारे साथ हमारे पिताजी भी है। मुझे लगता है कि जो प्रोजेक्ट बहुत पहले कंप्लीट होना चाहिए था 1960 से इस प्रोजेक्ट को कि यहाँ बन सकता है इसके संदर्भ में डिस्कशन हुआ और आते आते अब जाकर के कहीं वह पूरा होने की स्थिति में आ रहा है। अगर उस समय बना होता तो जो कास्ट है और आज के कास्ट में बहुत अंतर आता। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की इसकी कास्ट आएगी। डीसी सिरमौर ने रेणुका जी बांध प्रभावितों को अपने दावे व पक्ष रखने के लिए जारी किया 1 माह का नोटिस। 14 जून तक प्रोजेक्ट के ऑफिस और संबंधित तहसीलदार के पास लिस्ट से नाम छूटने व गलत होने जैसे दावे कर सकेंगे विस्थापित। गत 3 माह से मांगे पूरी न होने तक डैम संबंधी कोई भी काम न होने देने की मुहिम छेड़ चुकी है विस्थापित संघर्ष समिति। पीएम मोदी द्वारा 27 नवंबर 2021 को किया जा चुका है 7,000 करोड़ की परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास। 1,000 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च होने के बावजूद नहीं हुआ धेले भर का भी निर्माण कार्य। राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के लिए 90% बजट जारी कर रही है केंद्र सरकार। हिमाचल के राज्यपाल द्वारा डैम साइट विजिट के दौरान गत 2 मई को दिए गए थे 2028 तक काम पूरा करने के निर्देश। गिरी नदी पर बनने वाले 26 किलोमीटर लंबे रेणुका जी बांध से प्रभावित होने वाले 1408 के करीब किसान परिवारों को डीसी सिरमौर ने 1 माह आगामी 14 जून तक दावे व आक्षेप दर्ज करवाने का नोटिस जारी किया है। उपायुक्त सिरमौर सुमित खीमटा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 14 जून की निर्धारित अवधि तक विस्थापित रेणुका जी बांध परियोजना कार्यालय अथवा संगड़हा दाहू नौराधार व राजगढ़ तथा पच्छाद के तहसीलदार के समक्ष लिस्ट से उनका नाम छूटने व गलत दर्ज होने जैसे दावे अथवा अपना पक्ष दर्ज करवा सकते हैं। डीसी सिरमौर ने कहा कि उन्हें उपलब्ध करवाई गई लिस्ट के मुताबिक 20 पंचायतों के 1408 प्रभावित परिवारों में से भूमि अधिग्रहण किए जाने के चलते 297 हाउसलेस व लैंडलेस होने हैं, जबकि 481 की केवल जमीन अधिग्रहण की जाएगी और अन्य 40 के मकान व स्ट्रक्चर व 587 फैमिली की शामलात भूमि एक्वायर की जानी है। उपायुक्त ने कहा कि तय अवधि तक विस्थापित व प्रभावित परिवारों की लिस्ट संबंधित पटवारियों व पंचायतों में उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि गत मार्च माह से पुनर्वास न होने तथा एमपीएफ पहचान पत्र जैसी मांगे पूरी न होने के मुद्दे पर विस्थापितों द्वारा गठित संघर्ष समिति परियोजना के सभी कामों के बहिष्कार की मुहिम छेड़ चुकी है। जानकारी के अनुसार इस बीच 3 बार फॉरेस्ट लैंड के पेड़ों की गणना तो इनिमरेशन के लिए पहुंची टीम को भी समिति पदाधिकारियों ने बेरंग वापस लौटा दिया था। दिल्ली सहित आधा दर्जन राज्यों को पेयजल तथा हिमाचल को महज 40 मेगावाट बिजली उपलब्ध करवा सकने वाली 7,000 करोड़ की इस परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास 27 नवंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, मगर तब से आज तक बांध निर्माण संबंधी कोई भी काम शुरू होना बाकी है। चर्चा इस बात के भी है कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण जैसे कार्यों पर 1,000 करोड़ से ज्यादा का बजट कुल 7,000 करोड़ में से खर्च हो चुका है, मगर
ढेले भर का भी वास्तविक निर्माण कार्य अब तक होना बाकी है। गत 2 मई को हिमाचल के राज्यपाल बांध निर्माण स्थल के साइट विजिट के दौरान 2028 तक विद्युत विभाग व प्रशासन को परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दे चुके हैं और संभवतः उनके दौरे के बाद प्रशासन इस बार एक्टिव हो चुका है। इसी नदी पर 60 मेगावाट की गिरि विद्युत परियोजना के शिलान्यास के दौरान ही जानकारी के अनुसार रेणुकाजी बांध संबंधी इन्वेस्टिगेशन का काम भी शुरू हो गया था, मगर 2021 तक राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव व बजट उपलब्ध न होने के चलते यह बांध केवल विधानसभा व लोकसभा इलेक्शन के दौरान नेताओं के भाषणों में ही सुर्खियों में रहा। अरबों का बजट खर्च होने व निर्माण कार्य शुरू न होने को लेकर जानकारों के अनुसार प्रदेश सरकार संभवतः इसलिए गंभीर नहीं है क्योंकि परियोजना के लिए 90% बजट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाना है। रेणुका जी बांध परियोजना की तरफ से हमें जो इसमें प्रभावित परिवार हैं उनकी लिस्ट हमें मिली है, तो हमारी तरफ से एक सार्वजनिक नोटिस इशू किया गया है जिसमें परिवार जिनकी भूमि और घर दोनों अधिग्रहण हुए हैं और कुछ जो कि तकरीबन 297 परिवार हैं और इनके अलावा परिवार जिनकी केवल भूमि अधिग्रहण की जा रही है 481 परिवार हैं और परिवार जिनकी संरचनाओं का अधिग्रहण किया गया है वो तकरीबन 40 परिवार हैं और परिवार जो जिनकी शामलात भूमि में जो उनका इंटरेस्ट था उसको अधिग्रहण किया जा रहा है वो तकरीबन 587 परिवार हैं। और इनके रिगार्डिंग हमारी तरफ से एक सार्वजनिक नोटिस इशू हुआ है और हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें कि हमारे जो तहसीलदार हैं ददाहू के प्लस परियोजना के 2 अधिकारी, इनकी कमेटी बनाई गई है जिसके पास कि जो लोग इस प्रोजेक्ट से प्रभावित हैं उनकी तरफ से जो एलिजिबल हैं, इनएलिजिबल हैं या जिनकी कोई इसमें ऑब्जेक्शन है, कोई सजेशन है, कोई भी इशू है या कोई छूट गया है, तो वो विदिन 1 महीने के अंदर आज की डेट से वो इस कमेटी के पास जाके अपना जो भी पक्ष रखना है वो रख सकते हैं। और ये कमेटी जो हमने गठित की है ये 1 महीने के बाद 15 दिन के अंदर जो भी इनकी रिपोर्ट होगी वो हमें प्रॉपर्ली उसको एग्जामिन करके भेजेंगे ताकि उसके बाद हम जो फाइनली जो लिस्ट इमर्ज होती है उसको अधिसूचित कर सकें। आज सियूं गांव में आयोजित की गई जिसके लिए पूर्व में रणनीति तैयार की गई थी और इसमें आज बहुत भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और इसमें संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि शीघ्र ही हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से मिलेगा अपनी मांगों को लेकर और इसके बाद जो बांध प्रबंधन द्वारा विस्थापितों को गुमराह करने के लिए एक पत्र निकाला जा रहा है जिसमें उनसे सहमति मांगी जा रही है कि उन्हें कहां पर जमीन लेनी है, कहां पर उन्हें बसना है। तो मैं बांध प्रबंधन को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वो कान खोल के सुन लें कि पहले विस्थापितों को ये बताएं कि कौन विस्थापित होने वाला है, कौन गृहविहीन होने वाला है और कौन भूमिहीन। इसके बावजूद जहां पर उन्होंने जमीन देनी है वहां पर उसको उसकी निशानदेही करके विस्थापित होने वाले परिवारों के हिसाब से वहां पर खसरा नंबर उसमें अंकित किया जाए और उस हिसाब से विस्थापितों को वहां पर बसाया जाए।